देख लेंगे हिस्ट्री। तो बच्चों हमने मुगल वंश में मुगल डायनेस्टी चला है, मुगल वंश में हमने आपको बाबर पढ़ा दिया, पूरा बाबर खत्म। बाबर का सबसे बड़ा बेटा कौन था? हुमायूं। बाबर का सबसे बड़ा बेटा कौन था? हुमायूं था। ठीक, अब आज हुमायूं का पूरा बताएंगे। हुमायूं का स्टार्ट होता है आपका क्लास हुमायूं। तो बच्चों बता दें, बाबर की जो मृत्यु हुई, बाबर का जो डेथ हुआ 1530 में हुआ, ठीक ना। तो 1530 में बाबर का जब डेथ हुआ तो बाबर के मरने के बाद फिर इसका जो सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं था। अब अगला शासक कौन बनेगा? दिल्ली गद्दी बैठेगा, हुमायूं बैठेगा। सबको पता है कि बाबर की मृत्यु जब 1530 में हुआ आगरा में, इसका जो बेटा था हुमायूं, इसका जो जन्म हुआ था 1508 में हुआ था। कब हुआ था? 1508 में इसका जन्म हुआ था बच्चों। 1508 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? ये भी जानो, काबुल में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? काबुल में। हुमायूं के बारे में अगर देखा जाए, हुमायूं के जीवन का जो सबसे पहला युद्ध था, अब सोचो जन्म 1508 में हुआ, इसके पिता कितने युद्ध लड़े? 1526 में पानीपत का पहला युद्ध है ना। तो हुमायूं के जीवन का जो सबसे पहला युद्ध था, यानी हुमायूं ने जो युद्ध अपने आंखों से देखा था, अपने पिता को युद्ध करते हुए, वो 1526 का देखा था, पहला युद्ध देखा था, सबसे पहला युद्ध। तो पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध, प्रथम युद्ध। ठीक, ये हुआ था 1526 में। ये जो है ये हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध था, इसने देखा था। हाँ, हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध था, फर्स्ट। यानी हुमायूं ने अपने जीवन में सबसे पहला युद्ध ये देखा था, पानीपत का पहला युद्ध, अपने पापा को लड़ते हुए। समझ गए? उसके बाद फिर बता दें, फिर उसके बाद अब आगे बता रहे हैं। तो ये तो पहला युद्ध देखा था बहुत, फिर इसने भी बहुत सारे युद्ध लड़ा, भी देखते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उस समय जब ये मतलब दिल्ली की गद्दी पर बैठा अपने पिता का डेथ होने के बाद 1530 के बाद, तो उस समय मेवाड़ की एक रानी थी, उनका नाम था कर्णवाहिनी। देखो यहाँ पे लिखते जाते हैं, यहाँ पे मेवाड़। हाँ, तो ये आप एडजस्ट करें थोड़ा सा, बड़े फिगर में समझाते हैं। ये तो मान लीजिए आपको थोड़ा जानकारी के लिए बता दें। देखिए, ये आपका सीन है पूरी भारत का, इस टाइप से बना दे रहे हैं समझने के लिए आपको। ठीक, तो बता दें बच्चों, उस समय मेवाड़ की एक रानी थी, मेवाड़। इनका नाम था कर्णवाहिनी। क्या नाम था? कर्णवाहिनी। ठीक, और गुजरात के एक शासक थे, गुजरात के एक शासक था बच्चों बहादुर शाह। बहादुर शाह, ये गुजरात का शासक था बहादुर शाह। बहादुर शाह बता दें, इस कर्णवाहिनी के साम्राज्य में इतना तांडव मचा दिए थे युद्ध करके, कर्णवाहिनी से एकदम खौफ में आ गए थे। कर्णवाहिनी ने उस समय दिल्ली का शासक था, दिल्ली का शासक था हुमायूं, दिल्ली का शासक। तो कर्णवाहिनी ने बहादुर शाह को कहा कि बहादुर शाह अत्याचारी है, क्रूर है, निर्दयी है। ठीक, ये कहा करके कर्णवाहिनी ने अपनी रक्षा के लिए एक पत्र लिखा, एक पत्र और एक रक्षा बंधन, राखी जिसे कहते हैं हम लोगों में, राखी, दोनों को लेकर के हुमायूं के पास भिजवा दिया। किसके पास? हुमायूं के पास। ठीक, ये कहकर कि ये क्या है, बहुत अत्याचारी, क्रूर है, इससे हमारी क्या कीजिए, रक्षा कीजिए। ठीक, अच्छा, जब इसके पास भिजवाया तो देखो बच्चों को पता है, राखी का जो त्योहार होता है वो जैसे एक प्रकार से बहन और भाइयों का प्यार होता है। ठीक, तो जब इसने राखी भेजा तो हुमायूं जो है देखा, तो हुमायूं ने सोचा कि कोई मेरी बहन है एक प्रकार से और मुझे पुकार रही अपनी रक्षा के लिए। तो हुमायूं जो है अपनी सेनाओं को लेकर इसकी रक्षा के लिए आगे बढ़ा, आने लगा। ठीक, उसी बीच क्या हुआ बच्चों, गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, इसने क्या किया, मेवाड़ की राजधानी उस समय चित्तौड़ था। क्या था? चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी थी बच्चों चित्तौड़। तो जो ये जो है बहादुर शाह, इसने चित्तौड़ पे अटैक कर दिया। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर क्या किया? अटैक कर दिया। जब चित्तौड़ पर, इसमें क्लियर दिख रहा है कि नहीं? एकदम साफ दिख रहा है ना। तो मेवाड़ की राजधानी जब चित्तौड़ पर पूरी तरीके से अटैक कर दिया,
उसके बाद क्या हुआ कि ये कर्णवाहिनी ने सोचा अब क्या होगा। अच्छा ये बेचारा आ ही रहा था, तो बीच में एक लोग क्या थे, बीच में एक मालवा पड़ता है, मालवा का क्षेत्र पड़ता है, मालवा। मालवा के एक शासक थे प्रताप रुद्र देव, याद आ रहा है? प्रताप रुद्र एक लोग थे, इसका नाम ही केवल प्रताप रुद्र थे। तो एक मालवा के शासक थे, इनका नाम था प्रताप रुद्र, ठीक ना। तो प्रताप रुद्र ये बीच में पड़ गए। अच्छा जब हुमायूं आ रहा था अपनी सेना लेकर, तो बीच में ये पड़ गए, तो प्रताप रुद्र देव से यहीं से युद्ध हो गया, कालिंजर का युद्ध, ठीक। कालिंजर का युद्ध हुआ था बच्चों 1531 में, 1531 में कालिंजर का युद्ध हुआ। हालांकि उस युद्ध में प्रताप रुद्र हार गए, ठीक, लेकिन कुछ समय तक ये रोक लिए यहीं पे इसको। अच्छा इसको आने में, यहाँ तक आने में समय लग गया, और जब तक यहाँ तक आने में समय लग गया, बहादुर शाह मेवाड़ के पूरा आक्रमण करके पूरा तहस-नहस मचा दिए, पूरा आक्रमण करके। उसके बाद जो ये कर्णवाहिनी थी, इसने क्या किया पता है, इसने अपने कुछ रानियों के साथ जो है जा करके एक कुंड बना करके उसमें अपने आप को समाप्त कर लिया, यानी कि अपने आप को खुद उसी में कूद करके मर गई। हाँ इसीलिए ऐसा हुआ। तो जब ये इस तरफ गया, तो इसने कर्णवाहिनी ने क्या किया, कुंड बना करके कई महिलाओं के साथ उसमें कूद करके अपने शरीर यानी पूरी तरीके जल करके मर गई, जिसे जौहर प्रथा कहा गया। क्या कहा गया? जौहर। समझ में आ गया कि नहीं? तो कर्णवाहिनी इस तरीके से कर्णवाहिनी का डेथ हो गया। उसके बाद जब ये हुमायूं जब पहुंचे, तो देखे तो ये हाल हो गया, ठीक ना, यानी कर्णवाहिनी मर चुकी थी। उसके बाद हुमायूं गुस्से में आ गया। हुमायूं ने कहा कि बहादुर शाह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद हुमायूं पूरा फुल मूड बना करके एकदम अटैक किया, किस पर? बहादुर शाह पे। बहादुर शाह पर अटैक किए बच्चों, बता रहे 1531 से लेकर 1536 से 1536 तक भयंकर युद्ध किया, किस पर? बहादुर शाह पे। मारा पूरे एकदम तहस-नहस हो गया इनका साम्राज्य पूरा, समझ गए कि नहीं? 1536 तक पूरे एकदम जाने ताहका मचा दी पूरी गुजरात। तो लगातार देखो कैसा, लगभग 5 साल का अंतर है ना, लगातार युद्ध किया एकदम। बहादुर साहब यहाँ से जानो खत्म कर दिए एक राजा महाराजा, समझ गए कि नहीं? उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये सब जीतने के बाद जो हुमायूं था बच्चों, उस समय जो है इधर बिहार की तरफ कूद के, बिहार जैसे इस तरफ आपको क्या पड़ता है, बिहार पड़ता है, ठीक है, इधर बिहार। तो ये जो है थोड़ा सा बिहार की तरफ जब कूच किया, तो बिहार में एक जगह पड़ता है बच्चों दौहर। कहाँ पड़ता है? दौहर। तो जब हुमायूं ने फिर बिहार की तरफ कूच किया, तो बिहार में एक जगह पड़ता है दौहर। दौहर में उस समय एक वहां पे एक शासक था जिसका नाम था, अफगान शासक था शेरशाह सूरी। वहां पे एक शासक था शेरशाह सूरी, इसके बारे में बताएंगे, हुमायूं बात देख लेना, लेकिन अभी जानते रहो, ठीक। तो एक शासक था, अफगान शासक था शेरशाह सूरी। तो जब ये पहुंचा बिहार के दौहर में, तो वहां पे इसने दौहरिया युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा? दौहरिया। तो दौहरिया युद्ध में क्या हुआ, देखिए यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा समझते हैं। जब हुआ बच्चों दौहरिया युद्ध, इसने बिहार के दौहर में लड़ा दौहरिया युद्ध। इस युद्ध में ये किसी बीच में हुआ? हुमायूं और किसके बीच में? शेरशाह सूरी, ठीक। तो इसमें हुमायूं जीत के शेरशाह सूरी को हरा दिया हुमायूं, समझ गए। उसके बाद ये केवल हार हमारा नहीं था, केवल हार था, तो ये जीत गया। अच्छा हुमायूं जीता, जिसको कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता जा रहा था और बढ़ा, तो ये रुका नहीं, पहुंच गया बंगाल की तरफ। कहाँ पहुंच गया? बंगाल। हुमायूं पहुंचे तो बच्चों बता रहे हैं बंगाल की तरफ पहुंचा। अच्छा बंगाल की तरफ जाने के बाद हुमायूं यहाँ कुछ जब नहीं मिला, तो वापस फिर इस तरफ से आ रहा था, ऐसे बंगाल से घूमता फिर वापस ऐसे आ रहा था, ठीक। तो यहीं पे एक जगह पड़ता है चौसा। क्या पड़ता है? चौसा। यहीं पास में एक जगह पड़ता है बच्चों चौसा, ठीक। तो बता दें कि शेरशाह सूरी लग रहा था, तुम आओ घूम के तब तुमको बताते हैं। ये गया बंगाल से कुछ नहीं मिला, तो वापस ऐसे लौट रहा था, तो एक जगह पड़ता है चौसा। तो चौसा में रुकवा दिया। चौसा में एक किला पड़ता है, चुनार का किला। कौन सा किला? चुनार के किले के पास इनकी पूरी सेनाओं को घेर दिया शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी बिहारी था, आरा का रहने वाला था। आरा, समझ गए? आरा नाम से, आरा छपरा इस टाइप के बहुत नाम सुनोगे बिहार में, बड़ा फेमस है। कहा जाता है एक बिहारी 100 पे भारी, ऐसा कुछ बिहारियों का बड़ा फेमस डायलॉग होता है। उनका फेमस होता है गमछा। बिहारी कुछ नहीं लेंगे, गमछा जरूर लिए रहेंगे। तो बता दें कि आ रहा था, और उस समय बारिश का मौसम आ रहा था धीरे धीरे। तो बता दें कि उस समय जो बरसात का मौसम भी आ गया था, ये वापस आ रहा था। तो उस समय जो है चौसम पूर्ति की इसकी सेना पूरा घिरवा दिया। सन था 1539, 1539 का सन था। घिरवा दी पूरी सेना, अब ये भाग ही नहीं पा रहे थे हुमायूं। उसके बाद क्या किया, वहीं पकड़ करके वही युद्ध हो गया पूरी तरीके से। और जब युद्ध हो गया बच्चों, उस युद्ध जब हो गया, युद्ध काफी लंबे समय तक चला। बीच में बरसात
तेज होने लगी और बरसात होने लगा। बिहार जनरल बिहार उहार की तरफ बाढ़ बहुत तगड़ा आ गया, बाढ़ आ गया पूरी तरीके से। उस बाढ़ में बता दें शेरशाह सूरी हुमायूं को पटाख पटाख इतना पीटा, हुमायूं भाग नहीं पा रहा था। हुमायूं दौड़ता हुआ गया, अपने घोड़े पे बैठा, घोड़े भागने लगा। घोड़ा बता दें पानी में दौड़ रहा, तो दौड़ा नदी में लेकर फाट पड़ा। अब इतना तेज इतना पानी है उसमें तुम घोड़ा लेकर भाग रहे हो, दिखाई नहीं पड़ा कहाँ नदी क्या है। उसने क्या किया, घोड़ा लेकर भाग रहा था, हाँ करके किसी प्रकार भाग रहा था, भागते भागते गया, पानी में कूद पड़ा। एक नदी घोड़ा सही लेकर कूद गया। उसके बाद अब इसकी सेना बिखर गई थी, कूद पड़ा। अब पहुंचते जा रहा था। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए डेट लिख देते, इसका जो युद्ध लड़ा था 1539 में कौन सा युद्ध लड़ा बच्चों? चौसा का युद्ध, जानते रहना चौसा का युद्ध। जीता कौन था? देखो शेरशाह सूरी और प्लस माइक दुश्मन। कौन जीता था बच्चों? ये जीता, ये हार गया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, ये भाग रहा था, भागते भागते जो है नदी में जब कूद पड़ा, बेचारा किसी प्रकार पहुंचते अपना निकल रहा था। उसी नदी में जो है एक सिहाबुद्दीन करके एक आदमी था, वो जो है मछली मार रहा था। कटिया होता ना, कटिया से मछली मार रहा था। उसके बाद जब पढ़ते कहा, अरे यार ये तो बहुत बड़ा मगरमच्छ टाइप का मछली आ रहा है, इतना बड़ा मछली आज तो पूरा आज हमारा क्राइटेरिया बाजारों में ले जाकर मछली बेचेंगे। अच्छा जब आया तो उसे पकड़ा नहीं रहता, इसका कहीं बस गया लगता है। उसके बाद फिर वो पढ़ते इसे आगे आ रहा था, यार इतना तगड़ा ही आगे फिर आ रहा है एकदम वो करके। जब आगे देखा, अरे ये तो सच में आदमी है। उसका हाथ पकड़ कर किसी प्रकार निकाला, उसने लगा, यार तुम यहाँ पे कहाँ, नदियों कहाँ पहुँच रहे हो? एकदम बेचारा हाथ उठा था, एकदम परेशान था पूरी तरीके से भयंकर। कह रहा था यार जो है हमको क्या बताएं, एक पता नहीं कौन शासक था जो है सूरी मूरी करके, पता नहीं कौन, हमको लगा मारने और हम समझने पे हम भगे जो है। और नदी में इतना देर पानी पड़ रहा था, पौड़ते किसी प्रकार निकल गए। और तब सिहाबुद्दीन ने कहा कि बताओ तब हम तुम्हारी मदद क्या कर सकते हैं। कहा यार जानते हो हम कौन है? कहा तब हम तुमको थोड़ी जानते, तुम कौन, तुम बताओ तब हम जानेंगे। कह रहा है कि हम हुमायूं। कहा तब क्या करें? उसका मतलब नहीं समझ पा रहे, वो कहने का टाइटल इसका जानते क्या था, मतलब हम दिल्ली के राजा हैं। उसके कहने मतलब ये था। कहा हुमायूं दिल्ली के हम राजा हैं। कहा आप दिल्ली के राजा हैं? कहा हाँ। कहे दिल्ली के राजा यहाँ पे? कहे अब क्या करें, ऐसी स्थिति हो गई। कहा देखो हम दिल्ली के राजा हैं, तुम आज मेरी सहायता कर दोगे तो हम तुम सिहाबुद्दीन जब तुम दिल्ली आओगे तो हम तुमको एक दिन का राजा बनाएंगे, एक दिन का राजा, समझ गए? तो सिहाबुद्दीन ने कहा ठीक है हम तुम्हारी पूरी सहायता करेंगे। तो सिहाबुद्दीन उसको उसकी पूरी रक्षा किया, सहायता की, उसको लिवा गया, उसको मतलब भीग गया था, ठीक ठाक किया। फिर उसके बाद उसके यहाँ पे कुछ समय तक रहा, फिर वहाँ से तुरंत कहाँ चला गया, दिल्ली अपने चला गया। उसके बाद जब वो दिल्ली चला गया बच्चों, तो बता दें कि जैसे दिल्ली जाने से पहले जब वो दिल्ली जा ही रहा था, तो यहीं से जब वो वापस लौट रहा था धीरे धीरे, तो एक जगह पड़ता है बच्चों की जैसे उत्तर प्रदेश में कानपुर एक आपका सिटी है, तो कानपुर में ही एक जगह पड़ता है बच्चों कन्नौज या बिलग्राम नाम। कन्नौज या बिलग्राम के पास, कन्नौज का ही दूसरा नाम बिलग्राम है। तो चाहे कन्नौज को चाहे बिलग्राम बस एक के होता है। तो जब ये लौट रहा था वापस, तो कन्नौज के पास शेरशाह सूरी इसको लग रहा था, आओ बताते यहीं पे। फिर मतलब छोड़ना नहीं चाहता था इसको, दौड़ा मार रहा था, लेकिन बेचारा भाग रहा था किसी प्रकार। अब वहीं लग रहा था और संजोग बस आ गए कन्नौज के पास, इनको रुकवा करके वहीं पे फिर एक युद्ध लड़ा। उसका नाम पड़ा कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज का दूसरा नाम बिलग्राम है, समझ गए? तो वह युद्ध लड़ा था बच्चों 1540 में। कब लड़ा था? एक साल बाद। हाँ, अरे तो आने जाने में टाइम लगता है, युद्ध में 6-7 महीने के बार युद्ध होता था। 1540 में लड़ा बच्चों कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का या बिलग्राम का देखते हैं। बिलग्राम युद्ध ये लड़ा। इसमें भी किसके बीच में? शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच में। ये हार गया था, कौन जीता? शेरशाह सूरी जीत गया था। तो शेरशाह सूरी ने वहां भी हुमायूं को हरा दिया, दौड़ा कर मारा था हुमायूं को। मरा नहीं था, ये क्यों नहीं भागने प्लानिंग तो कहते भाग जाए जैसे हुमायूं का ये प्लानिंग था, हम कैसे बचे रहे, बस मरना नहीं हमको, जो ये अपना जान बचाने चक्कर था। और शेरशाह सूरी को दौड़ा मार रहा था। शेरशाह सूरी मारा इसको, हुमायूं को दौड़ा कर हुमायूं भागने लगा। बेचारा ये भगवान किसी प्रकार मेरी जान बचे, बेचारा भागा वहां किसी प्रकार भागा।
तो जान बचाकर तो भागे, लेकिन युद्ध तो हार ही गए, यहाँ पे युद्ध हार गए, जान बचाकर भागे। जब भागा वहां से तो भाग कर पहुंचा वहां पे, तो ऐसे भाग रहा था तो दिल्ली जाने वाला था वहां पे। तो भागते भागते क्या हुआ, 1540 के बाद बच्चों जैसे जाते समय, तो उस समय इसकी पत्नी थी हमीदा बानो बेगम। इसकी पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम। हुमायूं की पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम, ठीक। तो उस समय हमीदा बानो बेगम गर्भवती हो गई थी। गर्भवती का मतलब है कि अब मतलब एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। तो जब वो गर्भवती हो गई तो हुमायूं ने सोचा कि अब क्या करें जो है। तो उस समय पंजाब के एक राजा थे, उनका नाम था बच्चों वीर साल। पंजाब के राजा थे, उनका क्या नाम था, वीर साल, ठीक। तो वीर साल से इसकी बड़ी दोस्ती थी हुमायूं की। यहाँ बता रहे हैं, ध्यान देखते हो जाएगा, इसको इरेज कर दे, इतना समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते जाते हैं। तो पंजाब के बच्चों राजा थे, उनका क्या नाम था, वीर साल। पंजाब के फेमस राजा थे उस समय। एक पंजाब के राजा थे, पंजाब के राजा, इसका नाम था वीर साल। वीर साल, ये पंजाब के राजा थे, वीर साल, ठीक। वीर साल, ठीक। यहाँ आपका पंजाब है, पंजाब के समय एक राजा थे वीर साल, ठीक ना। तो इसने क्या किया कि पंजाब के राजा, इसने पंजाब के राजा, देखिए अब जब कन्नौज का युद्ध इसने लड़ा था, हार गया ना, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, तब दिल्ली, मतलब दिल्ली पर किसका कब्जा हो गया। जब वो हारा कन्नौज वाला युद्ध, दिल्ली पर पूरा शेरशाह सूरी कब्जा कर लिया। फिर थोड़ी कब्जा कर, भाई अब हार के तुम भाग रहे हो तो जान बचाओ, तो कब्जा करने जाओगे बाद दिल्ली पे, वैसे भी नहीं जीत पा रहे। तो कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी पूरी तरीके से दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया, पूरा आधिपत्य हो गया शेरशाह सूरी का। अब ये बेचारों की ओर भाग रहे हैं, ये भागते, ये भाग कर धीरे काबुल की तरफ भाग जा रहा है, क्योंकि भारत में जगह ही नहीं बचा इसको रहने के लिए। उसके बाद पंजाब के वीर साल के पास अपने पत्नी को, वीर साल के पास वहीं रोक करके, इसकी पत्नी गर्भवती थी, बच्चे जन्म देने वाली थी, वीर साल के पास रोक दी। इसका फ्रेंड था, मित्र था। तो वीर साल ने कहा ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे यहाँ रोक दो, कोई समस्या नहीं, तुमको जहाँ जाना हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा इसको। कहा ठीक है। तो वीर साल क्या रोका, तो 1542 ईस्वी में बच्चों, 1542 में अकबर का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, अकबर। तो बता दें कि पंजाब के राजा वीर साल के महल में, इसके महल में किसका जन्म हुआ, अकबर। अकबर का जन्म हुआ। कब हुआ था बच्चों, 1542 में हुआ अकबर का जन्म। जब अकबर का जन्म हुआ तो अकबर के जन्म होने के बाद ये जो है उस समय भाग गया था यहाँ अफगानिस्तान पर। ये पाकिस्तान पर था, अफगानिस्तान से काबुल भाग गया था। कहाँ भाग गया था, काबुल। ये अफगानिस्तान भाग गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, काबुल से फिर ये भाग गया था ईरान। कहाँ भागा था, ईरान। तो बता दें बच्चों कि ये ईरान, काबुल भाग गया, ईरान भाग गया, लगभग यहाँ भागा, किसी प्रकार अपना जीवन चला रहा था। उसके बाद फिर इसने ईरान से अपनी छोटी सी सेना तैयार की। धीरे धीरे उस सेना की मदद से फिर से ये वापस एंट्री करने लगा भारत की तरफ, वापस आना शुरू कर दिया भारत की तरफ। अब हुआ क्या, इसे बीच शेरशाह सूरी इस समय भारत के राजा बन चुके थे, दिल्ली का राजा इस समय कौन आप बन चुका था उस समय के लिए। उस समय के दिल्ली का राजा बना था कौन, शेरशाह सूरी बना हुआ था। तो शेरशाह सूरी बता दें उस समय कालिंजर के शासक थे। तो उनके यहाँ एक नर्तकी थी, बड़ी सुंदर डांस करती थी, नर्तकी थी, लड़की थी, बड़ी अच्छी थी, डांस बहुत अच्छी करती थी, सुंदर। तो शेरशाह सूरी ने कहा कि कालिंजर के राजा से कहा कि एक काम कीजिए, ये जो आपके यहाँ नर्तकी ने बड़ी अच्छी नाचती है, इसको हमारे यहाँ भेज दीजिए, हमारे साम्राज्य में नाचेगी। समझ गए। उसके बाद तो कालिंजर के जो शासक थे उन्होंने कहा जब नर्तकी तुम्हारे यहाँ चली जाएगी तो हमारे यहाँ कौन नाचेगा। तो कहा कि जो है समझ नहीं रहे हैं, अभी हम मांग रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं देंगे तो क्या करेंगे बताइए। तो फिर इसने शेरशाह सूरी ने कहा तो समझ रहे हो क्या करेंगे, कहा क्या करो बताओ। कहा तब चलो बताते अपने। अच्छा, इसने गलती ये किया, लाया तोप लाया, उसमें तोप, शेरशाह सूरी तोप ला करके ना, उस समय कालिंजर का किला था, किला, तो तोप ला करके किला की तरफ मार दिए धार से। और अचानक से ऐसा हुआ जब इसने मारा तो ऐसे जो बुलेट गया वो गया टकराया, जो तोप का गोला था गया टकरा करके वैसे ही वापस ढूंढ करके इसकी तरफ चला आया और भागा नहीं है।
अपनी सेना के साथ खड़ा रहा, वहीं ये भी दब गया शेरशाह सूरी। तो दगा दी ये छिन्न, अब तो वो जहां तक था उसका गोला जहां तक तुम बचोगे, मर गया, छिन्न भिन्न हो गया। समझ गए? यानी कहने का मतलब ये बच्चों 1545 में शेरशाह सूरी की डेथ हो गई एक नर्तकी के चक्कर में, लड़की के चक्कर में। सोचो डांस करा रहे थे अपने साम्राज्य में लाके करा चले गए, ये भी सोचो कितना बहादुर शासक था। लड़की के चक्कर पड़ा, कहानी खत्म हो गई 2 मिनट में। लड़की के चक्कर में इनकी बात छोड़ो, एक से एक राजा महाराजा भी ला गए। ये तो मान लो अभी एक छोटे से मान लीजिए अभी स्टार्टिंग किए थे, दिल्ली सम्राट बने थे जल्दी में जो है। सोचिए एक से अपने हिस्ट्री में अगर देखा जाए उस रामायण काल में देखा जाए तो रावण जैसे सोचो तीनों लोगों का विजेता रावण वो सब जब चले गए एक लड़की के चक्कर में, तो ये सब तो नॉर्मल इंसान है कि नहीं। तो अब देखिए तो उसके बाद क्या हुआ, शेरशाह सूरी का जो डेथ हुआ बच्चों, शेरशाह सूरी मारा कब जाकर अभी हुमायूं चला, शेरशाह सूरी का डेथ कब हुआ 1545 में शेरशाह सूरी मर गया, किसके चक्कर में, नर्तकी के चक्कर में। उसके बाद फिर क्या हुआ, अब यार अब हुमायूं, अब देखो शेरशाह सूरी अभी मर चुके हैं, हुमायूं देखो दिल्ली की गद्दी खाली कर दी है, ठीक है। अब ये आ रहा था तो इसने जैसे इधर आपका पड़ता है बच्चों पंजाब पड़ता है आपका, इधर जो है चंडीगढ़, इधर पंजाब वगैरह, पंजाब में पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ पड़ता है, ठीक। तो ये क्या हुआ कि इधर से आ रहा था युद्ध को, छोटे छोटे क्षेत्रों को जीतते हुए अपनी सेना से आ रहा था। तो जब भारत के अंदर एंट्री किया तो इसने 2 युद्ध लड़ा। 1555 में बच्चों इसने 2 युद्ध लड़ा हुमायूं ने। एक पंजाब के लुधियाना में एक पड़ता है मच्छीवाड़ा नाम का एक जगह पड़ता है, तो इसने लड़ा मच्छीवाड़ा का युद्ध। यानी लुधियाना को जीतने के लिए कौन सा युद्ध लड़ा, मच्छीवाड़ा का युद्ध। और उसके बाद एक पड़ता सरहिंद, क्या पड़ता सरहिंद, तो सरहिंद को जीतने के लिए इसने लड़ा सरहिंद का युद्ध। 1555 में इसने 2 युद्ध लड़ा था। 1555 में इसने युद्ध लड़ा बच्चों, मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा बड़ा युद्ध देख रहे हो लोग लड़े, मच्छीवाड़ा युद्ध। उसके बाद फिर लड़ा था बच्चों सरहिंद का युद्ध, सरहिंद। अच्छा ये दोनों युद्ध में जीत गया था। जैसे देखो चंडीगढ़ जीतने के लिए ये लड़ा था, जैसे मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा और सरहिंद का युद्ध लड़ा, ठीक ना। देखिए लुधियाना को जीता था मच्छीवाड़ा युद्ध से। लुधियाना, लुधियाना नाम बहुत सुने होंगे, गाड़ा भी इसका एक बना है, समझ गया ना, तो उधर से। और उसके बाद सरहिंद का युद्ध था, ये चंडीगढ़ को जीतने के लिए लड़ा था। चंडीगढ़ जीतने के लिए कौन सा युद्ध लड़ा, चंडीगढ़ जीतने के लिए सरहिंद का युद्ध, और लुधियाना जीतने के लिए मच्छीवाड़ा का युद्ध। दोनों युद्ध में जीत गया। और दोनों युद्ध में अफगान शासक से युद्ध किया था, अफगान शासक। उस समय अफगान शासक थे जैसे एक तैतर खान के इसमें मच्छीवाड़ा में, और लुधियाना के क्षेत्र के एक शासक थे, उसका नाम था तैतर खान, अफगान शासक कहे जाते थे। उनसे हुमायूं युद्ध लड़ा था, हुमायूं जीत गया, तैतर खान हार गए। उसके बाद फिर सरहिंद का युद्ध लड़ा, इसमें सिकंदर, इसमें जो है सिकंदर लोदी नाम के शासक इसमें रहे हैं, ठीक। सिकंदर लोदी, वो सिकंदर नहीं, सिकंदर लोदी, ऐसे अफगान शासक थे। तो हुमायूं ने इसको भी हरा दिया था, और दोनों युद्ध क्या किया, जीत लिए। कौन, हुमायूं जीत लिया। अच्छा जब दोनों युद्ध हुमायूं जीत लिए, फिर दिल्ली की गद्दी पर किसका कब्जा हो गया, फिर दिल्ली लिखे हुमायूं, दिल्ली की गद्दी पर फिर हुमायूं का कब्जा दोबारा। सोचिए दोबारा हुमायूं ने कब्जा किया दिल्ली की गद्दी पे 1555 में, दोनों युद्ध जीतने के बाद। और फिर उसके बाद दिल्ली का साम्राज्य किसके हाथ में आ गया, हुमायूं का। अब हुमायूं के हाथ में जब दिल्ली का साम्राज्य आ गया, तो हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं कुछ काम करना चाहता। जैसे हुमायूं ने एक जो है पुस्तकालय खुलवाया दिल्ली में, उसका नाम था, हुमायूं ने दिल्ली में एक पुस्तकालय खुलवाया। अच्छा सर, बाबर हुमायूं में सबसे अच्छा अकबर काम किया था। सबसे अच्छा अकबर था, अकबर सबसे अच्छा था, अकबर बहुत अच्छा काम किया। हाँ, उसका कारण ये था ना, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करता था। अभी बताएंगे अकबर का भी देखोगे, इसकी तो बेटा था अकबर, समझ गए ना। तो इसके बाद अकबर का देखेंगे, ठीक ना। सर जो पहले सीरियल नहीं आता था, उसके बाद देखिए इसने क्या क्या बनवाया बच्चों, दिल्ली में क्या बनवाया, जो है इसने एक पुस्तकालय बनवाया। इसने क्या बनवाया, एक दिल्ली में पुस्तकालय बनवाया, ठीक ना, पुस्तकालय। इसने दिल्ली में क्या बनवाया, पुस्तकालय बनवाया। उसका नाम दिया था बच्चों दीवाने पनाह, दीवाने पनाह, ठीक। इसने दीवाने पनाह नाम का क्या किया, एक पुस्तकालय खुलवाया दिल्ली में। अच्छा जब पुस्तकालय खुलवाया तो ये बैठ करके ना पुस्तकालय पढ़ रहा था। एक समय था दिल्ली में जब पुस्तकालय खुलवाया था, तो ये अपने लाइब्रेरी में बैठ करके पुस्तक पढ़ रहा था। तो सीढ़ी बैठ करके पुस्तक पढ़ रहा था, ठीक है। उठा, मतलब पुस्तक पढ़ा लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी पुस्तक पढ़ने के बाद वापस जब आने लगा तो सीढ़ी से आ रहा था, तो उस समय इसका पैर फिसल गया सीढ़ी से।
पैर फिसल गया, लुढ़कते लुढ़कते आते आते लास्ट में जाते जाते मर गया। तो पैर फिसलने से लुढ़का और लुढ़कने के बाद फिर लुढ़क के गया, उठ ही नहीं पाया, लास्ट में तो क्या हो गया, डेथ हो गया। समझ गए? तो बता दें कि इसका युद्ध जो है पुस्तकालय में सीढ़ी से गिरने के कारण इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। सीढ़ी से गिरने के कारण डेथ हुआ था। कब डेथ हुआ था बच्चों? 1556। कब डेथ हुआ? 1556 में किसकी मृत्यु हुई? 1556 में हुमायूं मर गया। हुमायूं मर गया। देखिए हुमायूं जब 1556 में इसकी मृत्यु हुई, उस समय इसी के एक सेनापति करके थे, उसका नाम था बैरम खां। क्या नाम था? बैरम खां। बैरम खां जो था बहुत ही योग्य सेनापतियों की लिस्ट में आता था। तो जब अकबर का जब जन्म हुआ था ना, तो ये जो है हुमायूं मतलब मरने के पहले ही बैरम खां को ये आगाह किया था कि जो अकबर है, अकबर की देखभाल जब हम मर जाएंगे, हमारे मरने के बाद तुम ही करोगे अकबर की देखभाल, क्योंकि वो बहुत विश्वासी सेनापतियों की लिस्ट में उसका नाम आता था। ठीक, तो आगे चलकर बैरम खां अकबर का सेनापति भी, मतलब बैरम खां ही आगे चल के बना था, और अकबर उसके संरक्षण में कई सारे युद्धों को भी लड़े थे। तो मतलब कि बहुत विश्वासी सेनापतियों की लिस्ट में किसका नाम था? बैरम खां का। आगे चल के अकबर का जब चलेगा तो उसमें बैरम खां के बारे में आपको और बढ़िया बताएंगे। ठीक, अभी देखिएगा तो हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुमायूं मर गया। ठीक, तो हुमायूं ने, आप देख रहे हैं कि हुमायूं कितने सारे युद्धों को लड़ा है। अच्छा, हुमायूं की पत्नी का नाम सबको पता है, हमीदा बानो बेगम। उसके बाद हुमायूं की बहन का क्या नाम था पता है? हुमायूं की बहन का नाम गुलबदन। क्या नाम था? गुलबदन। ठीक, तो हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम और हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन थी। ठीक ना? अच्छा, हुमायूं के बारे में हर चीज आपने देखा। हुमायूं कितने भाई थे? अपने खुद को लेकर 4 भाई था, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदार। सबसे बड़े भाइयों में कौन था? सबसे बड़ा कौन था? हुमायूं था। समझ गए? और उसके साथ साथ एक चीज और भी देखते हैं, जैसे हुमायूं क्या कर, जैसे हुमायूं जो है जब कर्णवाहिनी की पुकार पर जब आए थे, इससे एक चीज पता चलता है बच्चों, हुमायूं जो था वो रक्षाबंधन का त्योहार मनाता था ना। अच्छा बताओ, कोई रक्षा भेज दिया, उसके रक्षा पे आए, इतना देर तक युद्ध किया, 5 साल 6 साल, मजाक बात है। बीच में कितना प्रताप रुद्र बीच में मिल गए, दिनों को उल्टा दिया। तो देखिए, तो इसका मतलब ये हुमायूं जो है रक्षाबंधन का त्योहार क्या करता था? मनाता था। ठीक, तो आज ये पूरा आपका हुमायूं का चला। हुमायूं ने कितना युद्ध लड़ा, ऊपर से एक बार क्रमशः इनका युद्ध भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला अगर इसका युद्ध देखा जाए, सबसे पहला युद्ध कालिंजर का युद्ध लड़ा था 1531 में, प्रताप रुद्र को हराया। 1536 तक बहादुर शाह को साथ में निपटाया। उसके बाद फिर देखा जाए तो इसने लड़ा चौसा का युद्ध, नहीं पहले दोहरिया का युद्ध लड़ा। ठीक, उसमें एक बार हार भी, उसमें एक बार जीत भी गया था। दोहरिया का युद्ध जीता, हुमायूं जीता, शेरशाह सूरी हारा। उसके बाद फिर चौसा का युद्ध लड़ा 1539 में। 1539 में चौसा के युद्ध में क्या हुआ था बच्चों? चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से हार गए हुमायूं। ठीक ना, 1539 में। उसके बाद फिर अच्छा एक चीज और ध्यान देना, उस समय बंगाल को गौड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गौड़। एक चीज जान लेना, जैसे ये जो बंगाल था, बंगाल को उस समय पर नाम गौड़ था। लिख देते, देखो गौड़। उस समय बंगाल को क्या कहते थे? गौड़। जानते हैं? ठीक, बंगाल को उस समय गौड़ कहा जाता था। ठीक ना, तो उस समय जो है मतलब कि चौसा के युद्ध हुमायूं हारा। उसके बाद फिर लड़ा कन्नौज का युद्ध या बेलग्राम के युद्ध, उसमें भी हुमायूं हार गया, शेरशाह सूरी जीता। उसके बाद वही युद्ध हारने के बाद पूरे दिल्ली पर किसका कब्जा हो गया था? शेरशाह सूरी का कब्जा हो गया। और हुमायूं भाग करके कहाँ चला गया? काबुल चला गया। फिर काबुल से ईरान भाग गया। ईरान से भागने के बाद फिर ईरान से जब वापस आ रहा था तो यहाँ पे जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, यहाँ पे छोटे छोटे जैसे क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो बच्चों, जैसे आपका इधर हो गया, जैसे गजनी हो गया, इधर आपका गजनी हो गया, सिंध हो गया। ठीक ना, ये सब हो गया। मतलब इधर जो छोटे छोटे क्षेत्र थे उसको ये क्या करते आ रहा था? जीतते हुए आ रहा था। ठीक, ईरान में जब पहुंचा था अपनी एक सेना तैयार किया, सेना के माध्यम से सब छोटे छोटे क्षेत्र धीरे धीरे जीतते हुए ये अपना यानी कि धीरे आगे बढ़ रहा था। जब भारत में पहुंचे तो इसने 2 युद्ध लड़ा था। दिल्ली की गद्दी कब्जा करने के लिए कौन सा? चंडीगढ़ जीतने के लिए मतलब लुधियाना जीतने के लिए कौन सा? मछीवाड़ा का युद्ध लड़ा 1555 में। चंडीगढ़ जीतने के लिए सरहिंद का युद्ध लड़ा। दोनों युद्ध जीत करके दिल्ली की गद्दी पुनः कब्जा किया। उसके बाद फिर इसने एक पुस्तकालय बनवाया जिसका नाम था दीवाने पनाह नाम का। ठीक ना, दीवाने पनाह नाम का पुस्तकालय इसने खुलवाया। पुस्तकालय में सीढ़ी पर किताब पढ़ रहा था, सीढ़ी से पैर फिसला, गिर पड़ा, इसकी डेथ हो गई। 1526 में मर गया। ठीक, ये था आपकी पूरी कहानी किसकी? ये थी आपकी पूरी कहानी धीरे धीरे हुमायूं की।
तो बच्चों बता दें आज आपका हमारे का पूरा कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके आगे चलेगा अब आपका नेक्स्ट वीडियो।